Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के निधन पर अपने 11 साथियों सहित बाल मुंडन कराए और पूरी की पूरी उनसे ये अपेक्षा की प्रदेश सरकार से कि उनके ये केस जो नरेंद्र मोदी और योगी के लिए मटके में हैं, ये उनकी कुंभकर्णी नींद से उन्हें जगाने में मदद करेंगे। हमारे अंकित यादव, मोहंती शुक्ला और उनके सभी 9 साथी। सम्मानित साथियों, हम सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो गाय, गंगा और संस्कृति की बात करती है, लेकिन आपने अभी मौत का खुला तांडव देखा होगा। हमारे नीलेश भाई भी और बहुत सारे पत्रकार भाई हैं, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि किस तरह, किस बेरहमी ढंग से गायों को मरने के पश्चात एक के ऊपर एक डाला जाता। और यही नहीं, उनको मारने की भी पूरी साजिश है। ललितपुर के अंदर सरकारी रूप से संचालित होने वाली 2 दर्जन से कुछ कम गौशालाएं हैं और उन गौशाला में 40 से लेके 50-60 हजार तक गौवंश है। और हमारे संज्ञान में है कि जिस दिन हम राहुल लिछारिया, हमारे अध्यक्ष जी और हम सारे लोग गए थे और आप सब लोग भी उद्वेलित हुए थे, घंटाघर पे धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। उसके बाद जब हम रात के पहुंचे और हमने वहां देखा कि उस समय भी बहुत सारी मृत गाय पड़ी थी और बहुत सारी मृत गाय वहां पर दम तोड़ने वाली थी। और ऐसे में हमने जिलाधिकारी से बात की, वहां पर इंचार्ज तहसीलदार थे, लेकिन तहसीलदार बिल्कुल मूक दर्शन की तरह बिल्कुल वहां बैठे थे। हमने उनसे पूछा कि ये गाय ठंड से मर रही, खाना नहीं है, जहां आपका भूसा है, गेहूं का भूसा है, उसके ऊपर गोबर डाला, पीने का पानी नहीं है, ये गाय तो पूरी मर जाएंगी। ये गाय किसी भी स्थिति में बचने वाली नहीं है। हम लोगों ने उस समय, हम लोगों के पास जितने वहां से बोरे हो सकते थे वो बोरे हमने राहुल भाई से कहा, वो बोरे वहां से मंगवाए और उनको दिए। उसके पश्चात जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सीडीओ और वो चिकित्सा का, जो पशु चिकित्सा का, वो आया। हमने उनसे कहा, हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे अगर इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इसमें जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई। जिलाधिकारी ने कहा आप ऐसा मत करिए, हमारी जिम्मेदारी है कि न केवल हम इस गौशाला को, हम सारी गौशालाओं को ठीक कराएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मौत का तांडव आज भी जारी है। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हमने अमजरा घाटी की गौशाला भेजा, उसके अंदर मृत गोवंश था। जब ये अंदर पहुंचे, इनके संग बदतमीजी की, इनको और इनके साथियों को वहां से बाहर निकाल दिया। जितनी गौशालाएं हैं, हमारे संज्ञान में आया है कि इन गौशालाओं में प्रतिदिन सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक बहुत सारी गायें रोज दम तोड़ रही, क्योंकि ना उनकी खाने की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न ठंड से बचाव की व्यवस्था है। उनको ये ट्रॉलियों में भरकर डाल देते हैं गड्ढों के अंदर। और कभी आपको मौका लगे, बुंदेलखंड पैकेज से जो हम लोगों ने मंडियां बनवाई थी, गौशाला के नाम पर 900 करोड़ रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आवंटित किए, बजट किए, लेकिन यहाँ की सोजना की गौशाला पूरी नहीं है। जो मंडी है वो मंडी में गाय अस्थायी रूप से हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम गायों को मरते हुए नहीं देख सकते। गाय को हम माँ के समान मानते हैं। हम गाय बचाने के लिए, हमें जहां ललितपुर है, पूरे बुंदेलखंड के अंदर हम लोग गाय बचाओ यात्रा करेंगे। और इसको हम, अगर सरकार अक्षम है, सरकार अगर इनको खाना नहीं दे पा रही, भूसा नहीं दे पा रही, खल नहीं दे पा रही, तो हम अपने पास से, भले ही हम लोग भूखे हो जाएं, हम इनको खाने की व्यवस्था कराएंगे। सरकार अगर इनको जिस तरह कोरोना के आगे मरीजों को मरते हुए छोड़ दिया, गौ माता को भी मरने के लिए छोड़ रही है, तो इनके डॉक्टरों की भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। हम लोग पूरी तरह से इनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और वहीं इनके
इलाज के लिए, इनके भोजन पानी के लिए भी तत्पर है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये सरकार जागरूक हो। इस सरकार ने गौ सेवा आयोग बनाया था, वो गौ सेवा आयोग आज सिर्फ कागजों पे है। जिस तरह बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया था, केवल उसमें 15-20 लाल बत्तियां बांटी, लेकिन बुंदेलखंड के पूरे विकास के लिए उसमें कोई धनराशि नहीं है। केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना काम है। इन्होंने गौ आयोग बनाया, लेकिन उस गौ आयोग से कुछ नहीं हुआ। इन्हें सीख लेना चाहिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, जिन्होंने एक बार वहां रमन सिंह के समय में गायों की स्थिति खराब हुई थी, उन्होंने जान दी थी। तो जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने गोधन न्याय योजना बनाई, और गोधन न्याय योजना में उन्होंने गाय को कैसे संरक्षण करें। वो सड़कों पे नहीं घूमे, खेतों में नहीं जाए, अन्न पशु के रूप में नहीं आए। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू किया। प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर खरीदने पे लगाती है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से छोटा सा प्रदेश है। आज हमारे यहाँ अन्य जानवरों की समस्या किसानों को है, गायों की मरने की समस्या है, और आम आदमी को इतना दुख है। तो हमारा आग्रह, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने एक पत्र भी आदित्यनाथ योगी को लिखा है कि आप कुंभकर्णी नींद से जागिए, आप जागिए, आप लागू कीजिए। आप गाय के नाम का पाखंड करते हैं, आप गाय को अपने वहां बार बार टीवी में दिखाते हो, ये गाय इकट्ठी सैकड़ों की संख्या में मर रही। आप बताइए, अगर कोई भी गौशाला जो प्राइवेट चलाता है तो गायों का कैटेगराइजेशन होता है A, B और C। जो बीमार गाय हैं, जो वृद्ध गाय हैं और जो जवान गाय हैं, किसी भी गौशाला में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। इनके खाने का मेनू फिक्स रहता है। गर्मी के अंदर हम केवल अन्न का भूसा देते हैं, लेकिन अभी सर्दी चल रही तो सोयाबीन और अरहर का भूसा, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मानक है गाय को खिलाने का। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भूसा है गाय का, वो भूसा डला, उसी में गोबर डला, सालों से सफाई नहीं हुई, वही उनको दे रहा है। इसके अलावा जो गाय बीमार होती है उनके लिए हीटर रूम बनता है, ताकि अगर कोई गाय ठंड से दम तोड़ रही है तो उसे हीटर रूम में रख दिया जाता है। इसके अलावा हर 20-20 फुट पर जितनी भी गौशाला, मैंने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान की कम से कम 50 गौशालाएं देखी हैं। कानपुर में भी एक गौशाला है। हर 20-20 फुट की दूरी पर छोटे छोटे अलाव जलाए जाते हैं। उन अलाव की तपस से कोई गाय दम नहीं तोड़ती। उसी तरह जहां गाय बांधी जाती है, जाड़े के अंदर ये 3 महीने हैं, और गाय में हम मानते हैं जितनी इंसान में जान है, गाय के अंदर 64,000 देवी देवताओं का वास है। आज गाय को खुले में छोड़ दिया जाता है, और वो जिस समय बड़ी गाय छोटी गाय आपस में खाने के समय उनके बीच में जरा सा धक्का लगता है, कमजोर गाय नीचे गिर जाती है और ठंड में वहीं पड़े पड़े दम तोड़ देती है। तो इनको हर गाय के लिए बंद कमरे चाहिए। हम इनसे ये भी कहना चाहते हैं, इनकी मनसा काम करने की नहीं है, इनको कोई गाय से संवेदना नहीं है। अगर ये गाय को बचाना चाहते हैं तो जो बुंदेलखंड पैकेज से, जब आपके आशीर्वाद से मैं सांसद बना था, भारत सरकार से बुंदेलखंड पैकेज मिला था, वो पूरा का पूरा मंडी यहाँ झांसी में पड़ी हुई है, ललितपुर झांसी रोड पे, उस मंडी में जाकर ये 40,000 गौवंश को बंद करें। ये प्रतिदिन 100-200 गाय मरना, ये हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारा अपमान है। हम ऐसे इनको आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। हम जिलाधिकारी से ये भी मांग करते हैं कि हर गौशाला के अंदर आप CCTV कैमरे लगाइए, क्योंकि CCTV और आपका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। आपने उस दिन जब आपने ये पिक्चर देखी, पहले सूचना अधिकारी ने अपना संज्ञान दिया, ये फोटो यहाँ की नहीं है। उसके बाद फिर जिलाधिकारी ने 3 को सस्पेंड क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने स्वीकारा कि ये गौवंश की मृत्यु हुई है। तो हमारी मांग है CCTV कैमरे लगे, एक कमांड कंट्रोल रूम बने, और जितना गौवंश है उसका बाहर बोर्ड लगे। और ललितपुर हमेशा से सेवा की नगरी रही। सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग सेवा में कहीं पीछे नहीं है। चाहे वो राम बारात निकले, चाहे महावीर जयंती हो, और चाहे सदन साहब बाबा का उर्स हो, चाहे कोरोना के मरीज हो, ललितपुर वासियों ने आगे बढ़ बढ़कर लोगों की सेवा की है, और वो गौ सेवा में भी पीछे नहीं हटेंगे।
आपको गौशाला के दरवाजे खोलना चाहिए। आपको गौवंश कौन सी ए कैटेगरी की है, कौन सी बी कैटेगरी की है, वो आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि ये घटना हुई है, ये गायों की साधारण मृत्यु नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जिनकी लापरवाही से ये सैकड़ों गाय मरी हैं। जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ, तो वहाँ जो नई गौशाला बनने वाली थी, वहाँ पर गड्ढा था, उस गड्ढे में इन गायों को दफनाया गया था। और अगर आज भी हम चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन सजग है, ईमानदार है, तो सारे पत्रकारों को पूरे गौशाला के दर्शन करा दे। गायों की चरणों की धूल लेकर ये लोग जानेंगे कि गायों की वास्तविक स्थिति क्या है। हमारी ये भी मांग है कि इन गौशालाओं का अगर संरक्षण योगी सरकार नहीं कर पा रही हो, अगर ये गौशाला इनकी जो जितनी स्कीमें हैं, अभी जब हम झांसी से ललितपुर आए तो इनके जितने टोल फ्री नंबर हैं आपने देखा होगा 1800-257-1300, 5 नंबर हैं कि इन्होंने एक दिन भाषण में भी इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि गायों के लिए टीआरपी आती है, मीडिया में आ जाता है कि गाय अगर बीमार है एम्बुलेंस आएगी, एक फोन करिए बीमार गाय चली जाएगी। इनका कोई टोल फ्री नंबर नहीं चल रहा। आप देखिए जितने नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर, कोई नंबर चालू नहीं है। ये गौ घोटाला है। अगर ये संचालित नहीं कर पा रहे तो ये हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी गायों को बचाने के लिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक जगह की गौशाला की स्थिति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है, देश की है। गायों के सींग के ऊपर हम देखें, अगर दूसरे राज्यों में रेडियम लग जाता है, चमकते हुए उनके सींग रहते, किसी भी गाड़ी के नीचे नहीं आ पाती। अगर उनको अंदर एडमिट किया जाता है तो एडमिट करते समय उनके लिए पूरी की पूरी मौसम के हिसाब से सुविधा दी जाती। हम कर्मचारी की अगर गौशाला, आप लोग पत्रकार भाई हैं, बरसात में 3-3 फुट पानी भर जाता, पूरे दिन भर कीड़े उन्हें काटते रहते। सर्दी में ठंड से मरती, बरसात में पानी से मरती और गर्मी में तड़प के मरती। तो इन गायों को मरने से बचाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को हमारे योगी आदित्यनाथ जी कान खोल के सुन लें कि अगर वो संचालित नहीं कर पा रहे हो, वो कुर्सी पे बैठे रहें, चलाते रहें, मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन इन गौशालाओं को हम लोगों को सौंप दें। हम देखें व्यक्तिगत रूप से किसी भी समाज ने, किसी भी लोगों ने गौशालाएं संचालित की हैं, वहाँ इतनी भारी संख्या में गायों की मृत्यु नहीं होती है। हमारी ये भी मांग है कि पूरी गौशालाओं के लिए एक जनता की तरफ से और पत्रकारों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ एक कमेटी बने और वो कमेटी हर गौशाला का निरीक्षण, जो इनकी समितियां हैं, उन समितियों के साथ वो उनका निरीक्षण करें। हमारी जो गाय बचाओ यात्रा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी और हम लोग बैठकर उसकी तिथि करेंगे और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम ललितपुर में गाय इस तरह मरने नहीं देंगे कि उसे सुबह उठा के ये फेंकें और गड्ढे में गाड़ें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.